नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए समय की बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ी अपडेट लेकर आज की इस वीडियो में हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। इसलिए दोस्तों, पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, तभी आपको पूरी खबर मालूम चलेगी आखिर पेंशन धारकों के लिए क्या बड़ी खुशखबरी है। साथ ही साथ सरकार, EPFO और सुप्रीम कोर्ट से आप सभी के लिए क्या बड़ा अपडेट सामने निकल कर आया है, इसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी 7,500 प्लस DA के बारे में हाल फिलहाल में क्या निर्णय लिया गया, सरकार के द्वारा की गई कैबिनेट बैठक में मौजूद मंत्रियों के अलावा यहां पर क्या बड़ा फैसला आप सभी के लिए किया गया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं, इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि आज के इस वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक जरूर देखिए। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी 7,500 रुपए की पेंशन को लेकर आखिर में क्या हुआ, इसके बारे में चलिए सबसे पहले विस्तार से बात करते हैं। दोस्तों, EPS 95 पेंशन धारकों की जब से ये न्यू पेंशन सिस्टम यानी कि NPS लागू की गई है, तभी से दोस्तों एक मांग चली आ रही है कि उन्हें कोई भी फिक्स न्यूनतम पेंशन नहीं मिल रही थी, जिसके तहत यहाँ पर EPS 95 पेंशन धारकों की काफी सारे जो संगठन थे वो लगातार ये मांग करते हुए नजर आ रहे थे कि हमें न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए प्रति माह प्लस DA दिया जाए। तो दोस्तों, आप सभी के DA में तो वृद्धि कर दी जा चुकी है। जो DA आप सभी को पहले 42% मिलता था, उसमें अब 4% की बढ़ोतरी करके आप सभी को 46% DA तो दिया जा रहा है। लेकिन आपकी जो पेंशन है 7,500, वो 7,500 पेंशन को लेकर अभी भी फंडा जो है वो अटका हुआ है। जी हाँ दोस्तों, 7,500 प्लस DA पेंशन का जो न्यूनतम मुद्दा है वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। वो मुद्दा वैसा के वैसा अटका हुआ है। 7,500 न्यूनतम की जगह अब जो NPS के अंदर कुछ लोग हैं उन्हें अधिकतम 7,500 मिल रही है। इसी को लेकर यहाँ पर बड़ी खबर सामने आई है। और साथ ही दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि साथ ही दूसरी मांग थी कि हस्बैंड एंड वाइफ को फ्री मेडिकल सुविधा मिलनी चाहिए। जो पेंशन धारक है, जो पेंशन धारक की पत्नी है, उन दोनों को जो है फ्री में मेडिकल सुविधा मिलनी चाहिए, दूसरी मांग रखी गई थी। तो इस मांग पर दोस्तों काफी सारे ऐसे फैसले हुए जिसमें पेंशन धारकों को राहत नजर आ रही है। जैसे कि दोस्तों, पेंशन धारकों को यहाँ पर आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा गया था, जिसके बाद कुछ राज्यों में चिरंजीवी योजना भी शुरुआत की गई, जिसके साथ ही पेंशन धारकों को लिंक किया गया। और इन सब के बावजूद यहाँ पर जो पेंशन धारक प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि यहाँ पर जो आप सभी के लिए अगर इन योजनाओं का बेहतर रूप से लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो पेंशन धारकों के लिए पेंशन को लेकर एक एकीकृत पोर्टल बनाया जाएगा और उसी पोर्टल के माध्यम से आप सभी को चिकित्सा सुविधा जो है, चिकित्सा भत्ता जो है, वो चिकित्सा की मुहैया कराई जाएगी। सुविधा बिल्कुल बिना किसी ज्यादा कागजी वर्क के, कागज आपको ज्यादा वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुरंत आपको आपका मेडिकल का अलाउंस है, मेडिकल का जो भत्ता है, साथ ही साथ जो फ्री मेडिकल की सुविधा है वो मिल सकेगी। वही दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों को OPS में शामिल होने का आखिरी विकल्प। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने ये कर्मी NPS से OPS में होंगे शामिल। 30 नवंबर तक जारी हो सकेगा फाइनल ऑर्डर। जी हां दोस्तों, आखिर 30 नवंबर तक आप सभी के लिए कौन सा फाइनल ऑर्डर जारी होगा, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार ने केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 के तहत ऐसे कर्मचारी जो को NPS से OPS में आने का विकल्प प्रदान किया था, जो कि दोस्तों 22 दिसंबर 2003 से पहले विज्ञप्ति या अधिसूचित पदों के लिए केंद्र सरकार की सेवाओं में शामिल हुए थे। केंद्र सरकार ने अपने सेवारत कर्मचारियों और अधिकारियों के अलावा रिटायरमेंट कर्मचारियों को भी NPS छोड़कर पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने का अवसर दिया है। पहले ये विकल्प मार्च में केंद्रीय कर्मचारियों को प्रदान किया गया था। इसके बाद जुलाई में अखिल भारतीय सेवाओं के चुनिंदा अधिकारियों को भी ये बात विकल्प दे दिया गया था। इसके बाद रिटायर्ड कर्मचारियों की तरफ से भी ये सवाल पूछा गया कि क्या वे भी इस विकल्प का फायदा उठा सकते हैं। तो केंद्र सरकार ने उन्हें भी NPS से OPS में जाने का जो है वो विकल्प दे दिया था। इनके अलग अलग कट ऑफ डेट रखी गई थी। भारत सरकार ने कार्मिक लोक सेवा शिकायत पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा 7 नवंबर को जारी कार्यालय विज्ञापन में कहा गया है कि इस विकल्प का इस्तेमाल करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए प्राधिकृत अथॉरिटी द्वारा अब 30 नवंबर तक फाइनल आदेश जारी की जा सकती है। इससे पहले इस संबंध में आवश्यक जो आदेश था वो 31 अक्टूबर 2023 तक जारी किया जाना माना जा रहा था। लेकिन दोस्तों, अब रिटायरमेंट लोगों को सुविधा क्या मिलने वाली है। देखिए, पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा इस संबंध में 20 अक्टूबर को कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया है और
और इसमें कहा गया है कि कुछ ऐसे केंद्रीय कर्मचारी जो अब रिटायरमेंट हो चुके हैं, उन्होंने पूछा कि क्या वे भी ओपीएस में शामिल हो सकते हैं, क्या उक्त आदेश उन लोगों पर भी लागू होगा। ये जानकारी आने से पहले भी रिटायरमेंट हो गए थे, यानी उनकी रिटायरमेंट की जो एज है वो 3 मार्च 2023 से पहले की थी। इस बाबत पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग का कहना है कि हाँ, वे भी इस विकल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं यदि एक ऐसे कर्मी को कुछ शर्तों का पालन करता है। यदि कि उन्होंने रिटायरमेंट पर एनपीएस का सारा लाभ ले लिया है तो वो वापस करना होगा, और रिटायरमेंट पर एनपीएस से मिला वापस करेंगे तो ही ओपीएस का लाभ ले सकेंगे। ऐसा जो यहाँ पर आदेश आप सभी के लिए जारी हुआ है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर भी पुरानी पेंशन योजना से रिलेटेड रखती है। जी हां दोस्तों, पुरानी पेंशन योजना पर वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार ने सरकार को दी सलाह, कर दे ये मांग, सरकार को मानना होगा ये बड़ा फैसला। आखिर प्रेम कुमार ने कौन सी मांग की, चलिए आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, प्रेम कुमार ने यह मांग की है कि दोस्तों पुरानी पेंशन यानी कि ओपीएस लागू करनी चाहिए, लेकिन ओपीएस के अंदर अब जो सरकार को काम करना चाहिए, पहले ओपीएस बिना किसी कंट्रीब्यूशन के यहाँ पर लागू की जाती थी, लेकिन अब सरकार अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार से एनपीएस के अंदर कंट्रीब्यूशन लिया जा रहा है, उसी प्रकार के अंदर पुरानी पेंशन योजना के अंदर कंट्रीब्यूशन तो ले, लेकिन जो पेंशन है वो पेंशन एक्चुअल बेसिक सैलरी जो उनका वेतन मिल रहा है उस वेतन की आधी जरूर दे, तभी सही मायने में ओपीएस और एनपीएस का गठबंधन माना जाएगा। जिसमें ओपीएस की बात करें तो ओपीएस का ये फंडा रह जाएगा कि आधी पेंशन मिलेगी, और एनपीएस की बात ये रह जाएगी कि उसमें कंट्रीब्यूशन होता है। तो ओपीएस और एनपीएस के बीच का रास्ता उन्होंने अपनाने को सरकार को ये सलाह दी है। सरकार को ये मांग माननी होगी, सरकार को ये मांग फैसला मानना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ही सरकार की भलाई देखने को मिल रही है। सरकार का जो हित है वो यह सामने आ रहा है। साथ ही साथ दोस्तों पीएफ और ग्रेजुएटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पलटा हाई कोर्ट का फैसला। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है आप सभी के लिए। पीएफ और जो ग्रेजुएटी है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने, जो हाई कोर्ट ने पहले फैसला दिया था, उसको बदल दिया है। तो बताइए अब कर्मचारियों को कितने क्या अधिकार मिलेंगे, इसके बारे में हम यहाँ पर इस वीडियो में जानने वाले। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा है कि कोई भी बैंक अपना किसी भी कर्मचारी रिटायर होने पर भविष्य निधि और ग्रेजुएटी जो है वो रोक नहीं सकता। यहाँ पर जो ये मामला कैसे आया, देखिए, पंजाब नेशनल बैंक के एक रिटायरमेंट कर्मचारी के पक्ष में यह फैसला हुआ। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बैंक को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी को भविष्य निधि और ग्रेजुएटी का भुगतान करने के यहाँ पर निर्देश दे दिए हैं। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि पंजाब नेशनल बैंक सेवा विनियम 1979 के अनुसार बैंक में पीएफ राशि तभी रोक सकता है जब साबित हो जाए कि किसी कर्मचारी की कृत्य से बैंक का कोई नुकसान हुआ है। इस मामले में बैंक न केवल कथित नुकसान को साबित करने का विकल्प रहा है, बल्कि कर्मचारी को निष्पक्ष सुनवाई से भी वंचित कर दिया जाता था। अदालत ने फैसले में कहा कि बैंक के निर्देश मंडल ने भविष्य निधि योगदान में विरोध प्रयास करने वाली पारित करने से पहले बैंक को नुकसान या फिर क्षति पहुंचने की अपीलकर्ता पर कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। कोर्ट ने ग्रेजुएटी भुगतान के मुद्दे पर 1979 की ग्रेजुएटी अधिनियम विनियमों के प्रावधान पर विचार किया। उन्होंने आगे वाकई सिंगला पंजाब नेशनल बैंक के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया था कि ग्रेजुएटी अधिनियम सभी नियमों पर हावी होता है। वही दोस्तों, आप सभी के लिए जो इस वक्त की बड़ी अपडेट जो आ रही थी, दो बड़े महत्वपूर्ण फैसले आ रहे थे जो रूल्स के बारे में यहाँ पर आप सभी को बताया गया था, जिसमें पहला रूल था तुरंत होगा अकाउंट का वेरिफिकेशन। तो दोस्तों, एनपीएस मैनेज करने वाली पीएफआरडीए ने एनपीएस का पैसा बैंक में ट्रांसफर करने की प्रोसेस को आसान कर दिया है। अब बैंक से बैंक अकाउंट का एंगेजमेंट वेरिफिकेशन होगा ताकि विड्रॉल में कोई भी दिक्कत आपको नहीं आए। जब भी आप पेंशन का पैसा निकालें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए, इसके लिए यहाँ पर पीएफआरडीए ने आदेश जारी किए हैं। दूसरा आदेश पीएफआरडीए ने निकाला है कि पीएफआरडीए के नए नियमों के हिसाब से जो लोग सिस्टमेटिक लमसम विड्रॉल ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं वो 1 माह के हिसाब से, 3 माह के हिसाब से या फिर 6 माह के हिसाब के आधार पर 60% जो अपना फंड का कॉपस है वो विड्रॉल कर सकते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, ये दो डबल फैसले आप सभी के लिए जारी हो चुके हैं। आज की इस वीडियो में हमने बात की पेंशन से जुड़ी तमाम बड़ी मुद्दों की। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।